मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी क्यों की? आखिर आसिम जमील को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसने उनकी जान ले ली? इब्तदाई तौर पर यह खबरें सामने आई थीं कि नामालूम अफराद ने मौलाना तारिक जमील के साहबजादे को कत्ल कर दिया, लेकिन अहले खाना ने ऐसी खबरों की तरदीद कर दी थी। आसिम जमील के भाई ने वीडियो बयान में बताया था कि उनके भाई जहनी बीमारी में मुब्तला थे और उनका इलाज जारी था, जबकि आखिरी 6 महीने में उनकी बीमारी की शिद्दत बढ़ गई थी। उन्होंने भाई की बीमारी की वजाहत नहीं की थी, ताहम सिर्फ इतना बताया था कि उनके भाई बचपन से शदीद डिप्रेशन का शिकार रहे थे। लेकिन बादज़ां बेटे की नमाज जनाजा और तदफीन के वक्त मौलाना तारिक जमील ने आसिम जमील की बीमारी और मौत पर मुख्तसर तकरीर की थी और कहा था कि उनका बेटा डिस्लेक्सिया का मरीज था, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकता था, क्योंकि ये बीमारी की वजह से आसिम जमील को हरूफ की पहचान नहीं थी। मौलाना तारिक जमील के मुताबिक उनके बेटे ने ना तो मजहबी तालीम हासिल की और ना ही दुनियावी तालीम हासिल की, लेकिन वो घंटों तक उनसे बातें करते थे और हमेशा कहते थे कि उन्हें अपने खुदा के पास जाना है। मौलाना तारिक जमील की जानिब से बेटे की बीमारी डिस्लेक्सिया जाने के बाद बाज़ अफराद परेशान भी दिखाई दिए और ये सवाल उठाया जाने लगा कि आखिर की बीमारी क्या है। इस वीडियो में हम आपको डिस्लेक्सिया के बारे में तफसील बताएंगे। इस बीमारी को ज़्यादातर लोग मसला समझते हैं, इसे बीमारी समझा ही नहीं जाता, जबकि बहुत सारे लोग इसकी इलामात ही नहीं समझ पाते। इस बीमारी का बराह रास्त ताल्लुक हरूफ को पहचानने, पढ़ने और लिखने में मुश्किलात से है और इसे कई साल कबल वर्ड ब्लाइंडनेस या रीडिंग डिसएबिलिटी भी कहा जाता है। लेकिन फिर 1968 में पहली बार इस बीमारी के डिस्लेक्सिया की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। आम तौर पर इस बीमारी की अलामात इस वक्त सामने आती हैं जब बच्चा बोलने की उम्र को पहुंचता है और बच्चे की जानिब से बोल ना पाने को डिस्लेक्सिया की इब्तदाई इलामात समझा जा सकता है। ताहम बच्चों की जानिब से बोल ना पाने की दिगर कई वजूहात भी हो सकती हैं और इस वक्त कोई भी नतीजा अखज़ करना कबल-अज़ वक्त होगा। इस बीमारी की ज़्यादातर इलामात इस वक्त खुलकर सामने आती हैं जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और वहीं उन्हें हरूफ को पहचानने, लिखने और पढ़ने में मुश्किलात दरपेश आती हैं। डिस्लेक्सिया की इलामात सबसे पहले बच्चों के असातिज़ा नोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर असातिज़ा को ये इल्म नहीं कि बच्चों की जानिब से दुरुस्त अंदाज में पढ़ाई ना कर पाने की वजह डिस्लेक्सिया भी हो सकता है। यहाँ भी लाजमी नहीं कि बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलात को डिस्लेक्सिया से जोड़ा जाए, ताहम ऐसी सूरत हाल में माहिर डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। डिस्लेक्सिया के दुरुस्त तशखीस के लिए माहिर अमराज अतफाल समेत आसाबी और दिमागी बीमारियों के माहिरीन के पास जाया जा सकता है। डिस्लेक्सिया होने की मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, जिनमें बाज़ जिनियाती भी होती हैं और बाज़ न्यूरो के मसाइल भी होते हैं और ऐन मुमकिन है कि बाज़ बच्चों में इस बीमारी की शिद्दत संगीन हो और इसके इलामात भी इंतहाई ख़तरनाक हों। आम तौर पर डिस्लेक्सिया की इलामात इतनी शदीद और ख़तरनाक नहीं होती और आगाज़ में ही बच्चों में ऐसे मसाइल सामने आने के बाद डॉक्टर से रुजू करने में इलामात ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन की जानिब से डिस्लेक्सिया की इलामात को नज़रअंदाज करने से बीमारी में शिद्दत भी आ सकती है। डिस्लेक्सिया का कोई इलाज मौजूद नहीं, अलबत्ता माहिरीन सेहत इसकी इलामात और शिद्दत को देखते हुए दिगर अद्वियात से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। डिस्लेक्सिया के शिकार बच्चों के साथ एक और नाइंसाफ़ी ये होती है कि वालिदैन और दिगर अफराद उन्हें कम अकल और नालायक समझकर पढ़ ना पाने पर डांटते दिखाई देते हैं और उन पर गुस्से का इजहार भी किया जाता है, जिस वजह से ऐसे बच्चों में मायूसी बढ़ सकती है।